टाइगर 3 का एक और लुक। देखो वो लुक तो नहीं कह सकते, सलमान खान की आजकल ऐसा हो रहा है कि हर एक पोस्ट लोग टाइगर 3 से रिलेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि टाइगर 3 के ही कभी कभी कुछ पिक्स सलमान सर डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा डिक्लेयर नहीं कर रहे कि टाइगर 3 का पोस्ट है। मेरा जो अंदाज़ा है दोस्तों कि वो टाइगर 3 का पोस्ट नहीं है जो आया है ना, वो जो पोस्टर पोस्टर नहीं बोल सकते, उन्होंने एक जनरल पिक डाला है। हाँ, पर वो ऐसा लग रहा ज़रूर रहा है कि वो जो पोस्टर है वो टाइगर 3 से रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। दो पोस्टर आए थे, एक पोस्टर के वक्त मैं रिएक्शन दे नहीं पाया था, लेकिन दूसरे पोस्टर जो है, अभी दो पोस्टर मैंने थंबनेल में जो लगाए हैं वो उसके पीछे अब मुझे भी थोड़ा सा कनेक्शन लगने लगा है। देखो, सलमान सर की गलती एक ये है कि उन्होंने किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवी जो ज़रूरी नहीं थी लेना। देखो भाई, प्रैक्टिकली बात करने वालों में से मैं हूँ। मैं एज अ रिव्यूअर कभी भी किसी का फ़ैन होके बात नहीं करता हूँ या फिर किसी का हेटर होके। मुझे न्यूट्रल रहना पड़ेगा, वरना मेरे में और पब्लिक में कोई फ़र्क नहीं है। जो फैंस रहते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं, या फिर हेटर्स। करेक्ट है। एज जब मैं रिव्यू करूँगा किसी भी चीज़ का, तो मुझे रिएक्शन देते हुए तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ना कि मैं किसी की साइड ले सकता हूँ। अब देखो, बात यह है कि सलमान का करियर, जो सलमान सर का करियर अगर मैं बात करूँ, रेडी, बॉडीगार्ड, इवन टाइगर जिंदा है तक बेहतरीन, एकदम बेहतरीन था। अब उसमें हुआ ये कि रेस 3 एवरेज गई। हाँ, रेस 3 को ट्रोल इतना हुआ कि लोग बोलते हैं फ्लॉप गई, लेकिन पैसों के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज गई थी। उसको प्रॉफिट एवरेज हुआ था, ये नहीं था कि फ्लॉप थी। फ्लॉप यानी कि फ्लॉप, ट्यूबलाइट फ्लॉप थी। भारत मूवी कुछ जगह पे फ्लॉप वर्डिक्ट है, कुछ जगह पे एवरेज वर्डिक्ट है। मेरे पास जो अपडेट है वो शायद एवरेज गई थी मूवी। फ्लॉप का वर्डिक्ट मेरे पास अपडेट नहीं है उसका, पर एवरेज ही गई थी। जो सलमान सुपरस्टार, जब से वांटेड से उनका लक चेंज हो गया था, सिर्फ वीर मूवी थी वो फ्लॉप गई थी। उसके बाद रेडी, बॉडीगार्ड, दबंग 2 भी थी बीच में, अच्छी गई थी। मतलब बहुत सी मूवीज़ रहे यार, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, और कितने तो मुझे, मतलब मुझे अभी याद ही नहीं है इतने ज़्यादा मूवीज। किक, टाइगर एक था, टाइगर टाइगर जिंदा है। तब तक सब कुछ सही था, मतलब अब देखो 2019 तक। अब हुआ ये कि दबंग 3 आई। दबंग 3 बॉक्स ऑफिस वर्डिक फ्लॉप था, हाँ मेरे भाई, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। सुना है एवरेज कुछ जगह पे दिया है, लेकिन बॉक्स ऑफिस जो मेन रहता है इंडिया, बॉक्स ऑफिस इंडिया, उन्होंने दबंग 3 को फ्लॉप दिया है। देखो, आपको मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। आप जाके एक बार साइट देखाओ, इतना है तो। किसी का भाई किसी की जान फ्लॉप वर्डिक्ट मिला है बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से। हालांकि सैकनिल्क ने इसको एवरेज का टैग दिया, एवरेज नहीं, बिलो एवरेज का टैग दिया है। अब देखो आप, वो बच्चों से मैं बात नहीं करूँगा, नहीं नहीं भाई फ्लॉप नहीं है, बिलो एवरेज है, तो फ्लॉप कैसे बोल सकते हो भाई। जिनमें बिलो एवरेज और फ्लॉप में लॉजिक से देखा जाए ना, वैसे कोई फ़र्क नहीं रहता है। पर अब वो एक तसल्ली के लिए दिया जाता है बिलो एवरेज टैग। हाँ, कभी कभी तो भाई आप जाके एक बार, मैं आपको एक बड़ा वीडियो बना के दूंगा जिसमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर क्या रहता है, ब्लॉकबस्टर क्या होता है, सुपर हिट, हीट कब दिया जाता है, कब एवरेज, कब सेमी हिट है, और एवरेज का क्या फ़र्क है, बिलो एवरेज, फ्लॉप, डिज़ास्टर, ये पूरा डिटेल बात करेंगे। आपको समझ आएगा फिर कि फ्लॉप और बिलो एवरेज में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है। वो जस्ट बिकॉज एक रिस्पेक्ट फॉर द बिग सुपरस्टार ऐसा बोला जाता है वो, इसलिए बिलो एवरेज। बिलो एवरेज में कोई प्रॉफिट नहीं होता है मूवी को। तो किसी का भाई किसी की जान को बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से तो फ्लॉप था, सैकनिल की तरफ से बिलो एवरेज मिला था। ट्यूबलाइट वॉज फ्लॉप। दबंग 3 का बता दिया। राधे तो छोड़ दो, भले वो डिज़ास्टर गई, लेकिन वो थिएटर में रिलीज़ हुई नहीं थी, उस टाइम पे कोविड था। पर फिर भी वो कुछ अच्छी स्टोरी नहीं थी उसकी। रही बात वो अपना, कौन सी तो मूवी अंतिम, उसमें सलमान 54 मिनट्स का रोल था मेरे भाई। ऐसा मत बोलो कि सलमान उसमें बिल्कुल भी नहीं था। 54 मिनट्स को आप कैमियो नहीं बोल सकते। तो मैं कहूँगा कि वो भी सलमान की फ्लॉप ही गई थी। अब टाइगर जिंदा है के बाद लॉजिक से देखा जाए तो सलमान के करियर में मूवीज़ फ्लॉप ही ज़्यादा है। वो रेस 3 वगैरह मैं अगर पकड़ के चलो, रेस 3 को भी जैसा चाहिए वैसा सक्सेस नहीं मिला है। अब बात करते हैं भाई कि टाइगर जिंदा है क्या है। देखो, दो मूवी सलमान सर के पास ऐसे है ना जो तबाही मचाएंगे। किसी का भाई किसी की जान तो गई, फ्लॉप है। टाइगर जिंदा है, वो एक है जो जो जिसमें ब्लॉकबस्टर होने की ताकत है। पर पार्ट 1 टाइगर का और पार्ट 2 डायरेक्ट टाइगर के डायरेक्टर्स अलग अलग थे, अच्छे थे।
अब प्रॉब्लम ये है, मनीष शर्मा है मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्टर टाइगर 3 का, मुझे याद नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि वो डायरेक्टर कैसा होगा। मैं कहूँगा इतने जल्दी किसी को जज मत करो। मूवी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्लियरली दिख रहा है यशराज फिल्म्स की वो मूवी है। पठान का कैमियो है उसमें, प्लस इमरान हाशमी वर्सेस सलमान खान, बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाली है वो फाइट। इमरान हाशमी के भी फर्स्ट लुक वगैरह आपने देखे ही होंगे, बहुत तैयारी चल रही है उनकी तरफ से भी। तो वो मूवी बिग लेवल है। तो आप टाइगर 3 जो है उस पर कोई डाउट मत करो। मैं सलमान के जो कुछ फैंस हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। बाद में आएगी नहीं, टाइगर वर्सेस पठान आने में तो वक्त है। जनवरी में शायद शूटिंग शुरू हो रहा है उसका। तो वो भी उनके पास ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वो पकड़ के चलो, 2 मूवीज़ हो गए। अब अगले साल की बात करते हैं। प्रेम की शादी एक आने वाली है सूरज बरजात्या के साथ। सलमान का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है, अच्छा ही है। वो एक मूवी है। धर्मा प्रोडक्शंस के साथ सलमान की एक बड़ी मूवी आने वाली, वो भी मैंने सुना है। तो एट प्रेजेंट अगर आप किसी का भाई किसी की जान को मारो गोली, जाने दो, वो फ्लॉप तो फ्लॉप। पर अगली सारी मूवीज़ के पास, सलमान के पास 100 में से 100% ट्रैक रिकॉर्ड करने का चांस है। एट प्रेजेंट जो करियर को लेके अगर मैं बात करूँ, सलमान का कैमियो पठान में बेहतरीन था वैसे। पर अगर कट टू कट बात करें कि सलमान के लास्ट के 2-3 साल खराब ही थे, और थे, वो मानो ना मानो। अब आप दबंग 3 को बोलो भाई प्रोटेस्ट की वजह से हुआ, इसके वजह से कैसे भी हो गई ना, मूवी को लॉस तो हुआ था ना। कहने का मतलब ये है कि अब 2018-19 से जो भी सलमान का था खराब रिकॉर्ड, 23 तक पकड़ के चलो, 4-5 साल एक बड़े सुपरस्टार का रिकॉर्ड अच्छा नहीं होना, या फिर जो आदमी हमेशा सुपर हिट ब्लॉकबस्टर दे रहा है उसकी 5 साल में मूवी उतनी खास नहीं चलना, सवाल उठते हैं। पर आप फ्यूचर देखो, अच्छी मूवीज़ है उसके पास, बेहतरीन मूवीज़ है सलमान सर के पास। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रही। बात टाइगर थी कि एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई यार। सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। 60 करोड़ मिनिमम डे वन नेट कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, उतना होना चाहिए। अब ये बात है कि भाई वो वर्ल्ड कप की वजह से थोड़ा इशू होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है मेरे भाई। वर्ल्ड कप चालू है उस टाइम पे, मैं मानता हूँ सब कुछ। पर फिर भी टाइगर की जो हवा है, मिनिमम डे वन भाई 60 करोड़ प्लस होना चाहिए। ऑफिशियल बजट यशराज फिल्म्स ने बोला है 300 करोड़ है, इंक्लूडिंग सलमान, इमरान हाशमी, कैटरीना फीस विथ प्रमोशन उनका कहना है, और विथ ओवरऑल शूटिंग वगैरह 300 करोड़। मतलब बजट है पठान से ज़्यादा। अब लोगों का ये कहना है कि क्या पठान 1000 गई तो ये भी 1000 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाएगी क्या? देखो जाएगी, अगर कंसिस्टेंसी दिखाती है तो। कंसिस्टेंसी दिखाएगी, आराम से जाएगी। देखते हैं क्या होता है। क्या लोगों का यही सवाल था ना कि क्या बिकॉज ऑफ ये रीमेक्स वगैरह जो सलमान ने बनाए थे बीच बीच में, या फिर जो भी मूवीज़ थी, क्या उनकी वजह से टाइगर 3 पे असर पड़ेगा क्या? तो मुझे नहीं लगता है पड़ेगा। ओके, टाइगर एक अलग ही लेवल है। पर ये भी बात सही है कि सलमान को यशराज फिल्म्स का ही सहारा लेना पड़ रहा है। टाइगर जिंदा है, अगर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई थी तो अब टाइगर 3 ही है जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जा रही है। यहाँ पे जो बीच में हो रहा है ना सलमान के साथ, सलमान सर के साथ, उन्हें वो सोचना पड़ेगा कि जब वो बाकी डायरेक्टर्स के वगैरह साथ जा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के साथ जा रहे हैं, तो कहाँ पे गलती हो रही है, सोचना वो चाहिए। देखते हैं क्या होता है। प्रैक्टिकली बात करूँ तो टाइगर 3 पे कोई असर नहीं होगा भाई। ब्लॉकबस्टर तो मूवी, भाई मूवी मिनिमम सुपर हिट तो जाके रहेगी। हाँ, ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी जाएगी, वो बात नहीं है। पर मूवी मिनिमम तो सुपर हिट जाके ही रहेगी। तो मूवी का फ्लॉप वॉप का तो कोई चांस ही नहीं है, टेंशन ना लो। देखते हैं क्या होता है, कलेक्शन कितना होता है उसमें मुझे देखना है कि क्या होता है क्या नहीं। मैं प्रिडिक्शन अगर मैं बात करूँ ना, सलमान सर की शायद पहली मूवी होगी वो भारत में जो 500 करोड़ नेट कलेक्शन को टच करेगी, ऐसा मुझे अभी भी लग रहा है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग बेहतरीन होने वाली है। और देखो, ये जो सम हाउ किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवी, यार सलमान सर ने बहुत सोचना चाहिए। ऐसी मूवी आगे भी अगर आपको कभी रीमेक भी बनाना है ना यार, आजकल वैसे रीमेक्स चलते नहीं है, लेकिन अगर बनाना है ना यार, तो एक वो जो वीरम का रीमेक बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी यार। मैं पहले दिन से बोल रहा था कि ये गलती हो गई यार। वो फरहाद सामजी जैसे लोग, सलमान सर को मैं एक बात बोलूँगा भाई कि ऐसे लोग करियर आपको बचाने नहीं आते हैं, डुबाने आते हैं भाई। ये ऐसे लोगों से तो दूर रहिए। और पूजा हेगड़े से तो भाई सभी एक्टर्स ने दूर रहना चाहिए। लास्ट के 6 मूवीज़ उसने डिज़ास्टर दिए यार लगभग। शेयर करो वीडियो को। टाइगर 3
विल बी ब्लॉकबस्टर। और क्यों होगी ब्लॉकबस्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मेन बात है फ़ैन फॉलोइंग, और मुझे लगता है स्टोरी बहुत हटके होगी यार। मुझे लगता है टाइगर की सबसे बेस्ट स्टोरी टाइगर 3 में देखने को मिलेगी। चलो देखते हैं क्या होता है। शेयर करो वीडियो को।